Hello, good morning students. Myself शमशेर PhD मैथ्स। बेटा क्लास 12th में हमारी एक्सरसाइज 7.11 चल रही है जिसका मेन टॉपिक है LMV, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसमें हम सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आपने ये बताना है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई होती है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसमें जो आपसे फंक्शन दे रखे है वो दे रखे है एल्फा, ठीक है, और इंटरवल आपको दे रखे है क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर है। सबसे पहले देखिए, फंक्शन इज इक्वल्स टू एल्फा इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज continuous for each x belongs to close interval ए बी। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप फंक्शन का डेरिवेटिव करो। क्या है? जीरो एग्जिस्ट करता है बिल्कुल। तो विच एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर है। इसके बाद हेंस बोथ कंडीशंस ऑफ एल एम वी आर सेटिस्फाइड बाई गिवन फंक्शन, then there exists at least one point C belongs to open interval AB, so that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A। अपने क्वेश्चन में ए की जगह बी की जगह बी है, ठीक है। तो एफ डैश सी आपके पास क्या है? जीरो। एफ ऑफ बी, फंक्शन की बी पर वैल्यू क्या होगी? एल्फा। फंक्शन की ए पर वैल्यू क्या होगी? एल्फा डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यानी कि जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है और सही है तो बेटा हैंस प्रूव्ड। बस यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, और x कहाँ बिलोंग करता है? x बिलोंग करता है -1 से 1 के क्लोज इंटरवल पे। ध्यान दें, अब -1 से 1 तक ये लाइन है, ये -1 ये +1, बीच में 0 पर 0 होता है। तो आप इसके दो टुकड़े कर देंगे। एक बार x की वैल्यू -1 या उससे बड़ी और 0 से छोटी, फिर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। अब -1 से 0 तक अगर आप x लेते हो तो इसका मॉडुलस नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या कि नेगेटिव लगाए तभी तो पॉजिटिव बनेगा, और 0 से 1 तक ये पॉजिटिव है, x हो जाएगा। क्लियर है। अब हम कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे चेक करते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन x बिलोंग करता है -1 से 0, यानी कि 0 शामिल नहीं है, तो फंक्शन आपके पास है -x इज ए पोलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करता है 0 से 1 की तरफ क्लोज रहेगा, तो फंक्शन आपके पास है x, ये भी पोलिनोमियल है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस।
ये भी कॉन्टिन्यूस है। और अब जीरो पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से नेगेटिव फंक्शन आपके पास है माइनस एक्स, जीरो से छोटे के लिए, ठीक है। एक्स की जगह पुट कर देंगे आप जीरो माइनस एच, ऐसा ही होता है। तो बेटा आपके पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच प्लस एच हो जाएगा। और अब लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो, क्लियर है। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से पॉजिटिव वो फंक्शन जहाँ पर एक्स जीरो से बड़ा है। अब आप पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एच। 6th चैप्टर भी यहाँ पर रिवाइज हो रहा है आपका। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, क्या रिजल्ट आ जाएगा जीरो। इसके बाद फंक्शन की जीरो पर जब आप वैल्यू बताएंगे तो वो भी क्या आएगी जीरो। दैट इज तीनों चीज बराबर होगी आपके पास। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की जीरो पर वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो पर तो कॉन्टिन्यूस आपने प्रूव कर दिया, बाकी आपने अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स बोल दिया था। तो इसका मतलब क्या निकला कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्लियर है। इसके बाद हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल पे होती है, ध्यान देना, ठीक है। व्हेन x बिलोंग करेगा -1 से 0, तो फंक्शन आपके पास दे रखे हैं -x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। इसके बाद व्हेन एक्स बिलोंग करता है 0 से 1, ये भी ओपन इंटरवल है। तो फंक्शन आपके पास दे रखे है एक्स, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स, जिनका जिक्र है। अब बीच में क्या पॉइंट है जीरो, जीरो पर चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे आपने डिफरेंशियबिलिटी जीरो पे चेक करी थी वैसे ही आप कंटिन्यूटी, वैसे ही आप डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे जीरो पे, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए दो चीज़ निकालते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की वैल्यू जीरो है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू नेगेटिव वो फंक्शन जहाँ से छोटा हो माइनस एक्स, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जीरो, एक्स माइनस जीरो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू नेगेटिव हो जाएगा -1। अब अगर एक्स बचता तो उसकी जगह जीरो माइनस एच हम पुट करते, लेकिन है ही नहीं, तो रिजल्ट आपका -1 ही आ गया, तो ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर आप चेक कर रहे हो 6th चैप्टर में आया था, अपने क्वेश्चन में ए की वैल्यू जीरो है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास है एक्स, जीरो पर वैल्यू जीरो, एक्स माइनस जीरो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू पॉजिटिव, ये आपके पास 1 रहेगा और 1 ही रिजल्ट आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या निकला कि फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब फंक्शन जीरो पर डेरिवेबल नहीं है, और जब जीरो पर डेरिवेबल नहीं है तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1, इनके बीच में तो जीरो आता है, और जहाँ पर ये डेरिवेबल नहीं है, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन क्या होगी, फेल, और फेल होगी तो इसका मतलब LMV इज नॉट अप्लीकेबल, LMV इज नॉट एप्लीकेबल।
LMV हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? ये था इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है एक बार ध्यान से देखिएगा। फंक्शन आपके पास दे रखे है x+2 का मॉडुलस, x+2 का मॉडुलस। अब आपने चलना है कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर के और 4 तक। x बिलोंग करता है -3 से 4 का क्लोज इंटरवल। अब इसकी वैल्यू 0 कहाँ होती है, -2 पे, और -2 अपने इस इंटरवल में नहीं आती। क्लियर हो गया? हमने तो केवल यहाँ से यहाँ तक ही तो जाना है। तो इसका मतलब -3 से 4 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, ये आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? सॉरी, -3 से 4 है, तो -3 से 4 है, तो ये -2 यहाँ पर ये आ रहा। इसके दो टुकड़े करेंगे आप, तो दो टुकड़े करेंगे तो x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी है और -2 से छोटी है। फिर x की वैल्यू -2 या उससे बड़ी है और 4 या 4 से छोटी है। अब -3 या उससे बड़ी और -2 से छोटी कोई वैल्यू लेना, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मॉडुलस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आप -2 या उससे बड़ी 4 से छोटी कोई वैल्यू पुट करना, ये रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? अब हम कंडीशन चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली कंडीशन, जब x बिलोंग करता है -3 से लेकर -2 तक, -2 पर तो चेक ही करेंगे, क्योंकि छठे चैप्टर में आपसे बताया था इंटरवल्स पे तो थोड़ा हम काम करेंगे, लेकिन जिस पॉइंट पे फंक्शन अलग अलग होता है उस पॉइंट पे तो चेक ही करना पड़ेगा, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो चाहे कंटिन्यूटी हो। तो फंक्शन आपके पास है -x+2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? इसके बाद व्हेन x बिलोंग करेगा -2 से 4, -3 और 4 को लेना क्योंकि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो फंक्शन आपके पास है x+2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? अब -2 पर हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -2। देखिएगा कंटिन्यूटी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x -2 से छोटा हो, ये आपके पास है -x+2। अब आप पुट कर देंगे x की जगह -2 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव -2 -h+2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h हो जाएगा। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और रिजल्ट आपका 0 आ गया। इसके बाद राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू -2 से पॉजिटिव, फंक्शन आपका x+2 है। अब आप यहाँ पर पुट कर देना x की जगह -2 + h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 + h+2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा h, और अब लिमिट अप्लाई करेंगे 0। और अब फंक्शन की वैल्यू -2 पर आप निकालेंगे, जा इक्वल का सिंबल है, तो -2 + 2 ये भी 0 आ गया। तीनों चीज़ बराबर होगी आपके पास, और तीनों जब बराबर हो गए तो इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -2। अब -2 पे कॉन्टिन्यूस आपने प्रूव कर दिया इंटरवल्स पे, थ्योरम्स की हेल्प से बोला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 4। इसके बाद सेकंड स्टेप में डेरिवेबिलिटी ओपन इंटरवल पे होती है। व्हेन x बिलोंग करेगा -3 से -2, तो फंक्शन आपके पास दे रखे है -x+2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल।
विच इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स। इसके बाद व्हेन एक्स बिलोंग करेगा -2 से 4, तो फंक्शन आपके पास दे रखे है x + 2, ये भी पोलिनोमियल है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स, ये भी हर एक एक्स के लिए होगा। अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एट x = -2 -2 पर चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के 2 स्टेप होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव f(x - f(a) डिवाइडेड बाई x - a। इसके बाद आप निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू -2 से पॉजिटिव f(x - f(a) डिवाइडेड बाई x - a। अब आप यहाँ पर वो फंक्शन लें जहाँ पर x -2 से छोटा, तो आपके पास हो जाएगा -x -2 और फंक्शन की -2 पर वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाई x + 2। लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे x + 2/x + 2, ये कैंसिल हो जाएगा -1। लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव -1, तो रिजल्ट -1 ही आ गया। इसके बाद यहाँ चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -2 से पॉजिटिव। फंक्शन आपके पास है x + 2, फंक्शन की -2 पर वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई x + 2। लिमिट x टेंड्स टू -2 से पॉजिटिव, ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, 1 ही रिजल्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू -2। अब -2 पर तो आपने प्रूव कर दिया और इंटरवल्स पे सीधा बता दिया था। इसका मतलब ये निकला कि फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 4। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप क्या करेंगे, सॉरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई भाई, ये -1 ये +1 ये बेटा इक्वल नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब इज नॉट डेरिवेबल, सॉरी नॉट डेरिवेबल, और f(x) इज नॉट डेरिवेबल, -2 पर डेरिवेबल नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू दिस, और इसका मतलब LMV इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब LMV यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये था इसका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है बेटा, f(x) इज इक्वल्स टू 1 + 3x when x is less than or equal to 1, 2x² + 7 when x is greater than 1, और x है ना वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 3 के लिए। देखिए ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, बीच में 1 ले लिया। ठीक है, इस टाइप से इसने फंक्शन को अलग अलग कर रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। इसमें बताएंगे कि वीडियो लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखें। LMV थ्योरम के 2 स्टेप्स होते हैं, रोल्स थ्योरम के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले दोनों स्टेप बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं। रोल्स थ्योरम में आप f' को आप पुट करते हो 0, और LMV थ्योरम में आप f' को पुट करते हो f(b - f(a) डिवाइडेड बाई b - a। क्लियर है। इस तरीके से आप चलते हैं बेटा। पैटर्न को ध्यान रखें, कैलकुलेशन में गलती ना करें, और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो बेटा आप फोन निकल ली या व्हाट्सएप से डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।